दोस्तों, आज बात करेंगे इंडियन हिस्ट्री क्विज की एंशिएंट हिस्ट्री की। चलिए, पहला क्वेश्चन है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? ऑप्शन है अशोक, वृहदस्थ, संप्रति और इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम कौन सा था? तो आप लोग को निश्चित तौर पे इसमें समझ में आ गया होगा कि जो अंतिम मौर्य सम्राट है वो है वृहदत्त। तो वृहदत्त राइट आंसर है। नेक्स्ट, 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ? ऑप्शन है परुशाणी, वितस्ता, गंगा और सिंधु। राइट आंसर है इसका पुरुषाणी। पुरुषाणी, इसको ऐसा पुरुषाणी भी लिखते हैं, तो पुरुषाणी नदी के तट पर हुआ। तीसरा क्वेश्चन, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का विकास किसने कराया? धर्मपाल, महेंद्रपाल, गोपाल और कुमारपाल। तो जो राइट आंसर है इसका वो है धर्मपाल। जो तीनों प्रमुख विश्वविद्यालय हैं हमारे, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला, तो इनके आप तीनों के संस्थापकों के नाम निश्चित तौर पे आपको जानकारी में होना चाहिए। जैसे नालंदा के कुमारगुप्त, विक्रमशिला के धर्मपाल, लेकिन तक्षशिला के संस्थापक के बारे में जानकारी नहीं है, तो ये जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट, कौन सा पिटक नैतिक आचार संहिता के बारे में बताता है? ऑप्शन है धर्म अभिधम पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और विनय पिटक। तो ऑप्शन राइट आंसर क्या है इसका? तो राइट आंसर है इसका सूत्र पिटक। सूत्र पिटक बताता है जो नैतिक आचार संहिता है, मतलब मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके बारे में बताता है सूत्र पिटक। तीनों पिटक में से ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में बताता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म का महायान और हीनयान में जो विभाजन हुआ था दो पार्ट्स में, वो किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ था? जो विभाजन है वो किस बौद्ध संगति के दौरान हुआ था? तो राइट आंसर है इसका चतुर्थ। चतुर्थ यानी जो कनिष्क ने कराई थी कुंडलवन कश्मीर में 78 एडी में। 78 एडी में जो उन्होंने करवाई थी उस समय हुआ था। कई बुक्स में 101 एडी भी मिलता है ना। तो कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क ने, जो कुषाण वंश के थे, उन्होंने कराई थी चौथी बौद्ध संगति। इसका आयोजन हुआ था और इसी में बौद्ध धर्म जो था दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। नेक्स्ट, दूसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? जो सेकंड बौद्ध संगति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है आपका महाकश्यप, वासुमित्र, मोगलीपुत्तिस्य और सावाकामी। तो जो राइट आंसर है वो है इसका सावाकामी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौतम बुद्ध के जो गृह त्याग की घटना थी उसे किस चिन्ह के माध्यम से बताया जाता है? ऑप्शन है घोड़ा, कमल, चक्र और स्तूप। सो इसका जो राइट आंसर है वो है घोड़ा। बुद्ध जी के जो गृह त्याग की घटना है उसे घोड़े के माध्यम से दर्शाया जाता है। बौद्ध धर्म में बहुत सारे चिन्ह हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है विभिन्न घटनाओं को इंडिकेट करने के लिए, बताने के लिए, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के सारथी कौन थे? रथवान कौन थे उनके? चन्ना, कंथक, देवदत्त और इनमें से कोई नहीं। तो जो इसका राइट आंसर है वो है कंथक। कंथक बुद्ध जी के सारथी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोग जकोई अभिलेख। बोग जकोई अभिलेख कहाँ पर मिला? भारत, ईरान, सीरिया और टर्की। कहाँ पर मिला है ये? तो राइट आंसर है इसका टर्की। टर्की में मिला है बोग जकोई अभिलेख। वर्तमान टर्की में ये स्थान है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा मिसमैच है? नागानंद, हर्ष, मुद्रा राक्षस, विशाखादत्त, मृच्छकटिकम, शूद्रक, रत्नावली, राजशेखर। तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? इनमें से कौन सा मिसमैच है? तो इसमें से मिसमैच है रत्नावली। रत्नावली में इसमें लिखा गया है कि राजशेखर ने लिखी थी, जबकि राजशेखर ने लिखी थी मिताक्षरा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जूनागढ़ अभिलेख में किस शासक का नाम मिलता है? रुद्रदमन, मोगा, अजयस और नहपान। इनमें से किस शासक का नाम मिलता है जूनागढ़ अभिलेख में? तो राइट आंसर है इसका रुद्रदमन। जूनागढ़ अभिलेख का संबंध है रुद्रदमन से। नेक्स्ट है क्वेश्चन, जो इंडो ग्रीक शासक थे, ग्रीक शासक थे, मेनेंडर यानी मिलिंद, उनकी राजधानी क्या थी? तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन, पाटलिपुत्र। इनमें से राजधानी क्या थी इनकी? तो राइट आंसर है तक्षशिला। तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतवाहन वंश के किस राजा ने गाथा सप्तशती नाम की पुस्तक लिखी है? राजा हाल, सिमुक, यक्षी शतकर्णी और गौतमीपुत्र शतकर्णी। तो किसने लिखी हुई है ये पुस्तक? तो मूल रूप से ये जो पुस्तक है ये लिखी गई है हाल के द्वारा। राजा हाल, ये नाम ही है उनका।
फिर नेक्स्ट है, जैन धर्म के 22वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर। तो इनमें से कौन थे? तो जैन धर्म के जो 22वें तीर्थकर थे वो थे अरिष्टनेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? किसने सफलता प्राप्त की अशोक के शिलालेख को पढ़ने में? जेम्स प्रिंसिप, मैक्स मूलर, कार्निगम और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर जो इसका है वो है जेम्स प्रिंसिप। टिफिन ग्रिफिथ थैलर ने इनके अभिलेख को ढूंढा था और जेम्स प्रिंसिप ने सबसे पहले पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्नि वेदिकाओं की प्राप्ति हुई है? मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और लोथल। राइट आंसर है इसका कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान राज्य के राजस्व की वसूली कौन सा अधिकारी करता था? सन्निधाता, प्रदेष्टा, समाहर्ता और सेनाध्यक्ष। तो राइट आंसर है समाहर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाजनपद काल में 16 महाजनपद थे, उनमें से मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर किस क्षेत्र में स्थित थी? मालवा, पेशावर, जयपुर, बुंदेलखंड। तो राइट आंसर है इसका जयपुर। जयपुर का जो क्षेत्र है वो विराटनगर उसी क्षेत्र में बना हुआ है। नेक्स्ट, बिंबिसार ने अवंती नरेश प्रदोत या चंद प्रदोत के यहाँ किस अपने वैद्य को भेजा था? जीवक, कालाशोक, उदयन और इनमें से कोई नहीं। किस वैद्य को भेजा था? तो राइट आंसर है जीवक। बिंबिसार ने जो उज्जैन के नरेश थे चंद प्रदोत, ये बीमार हो गए थे इनको, और इनकी चिकित्सा के लिए अपने जो पर्सनल वैद्य था इनका जीवक, उसको भेजा था, तो उसने सही कर दिया था इनको। नेक्स्ट है, बिंदुसार के राज्य में सीरिया का कौन सा राजदूत रहता था? डायमेकस, डेमोट्रस, मेगास्थनीज और हेंसा। तो इसका कौन सा राइट आंसर है? राइट आंसर है डायमेकस। नेक्स्ट, मंदिर बनाने की पंचतायन कला का प्रथम नमूना क्या है? पंचतायन का मतलब होता है एक प्रमुख मंदिर और उसके आसपास 4 अन्य मंदिर, इसको कहते हैं पंचायतन कला। तो इसका सबसे पहला नमूना भारत में कौन सा है? तो पहला नमूना जो इसका मिलता है भारत में, ऑप्शन है आपके दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर, तिगवा का मंदिर कटनी मध्य प्रदेश, नाचना कोठार का पार्वती मंदिर और लक्ष्मण मंदिर सिरपुर। तो जो राइट आंसर इसका है वो है दशावतार मंदिर देवगढ़ ललितपुर। ये भारत की पहली पंचायतन कला का नमूना है। नेक्स्ट देखते हैं, तोड़माड़ किस जाति का शासक था? हूण, कुषाण, शक और यवन। इनमें से किस जाति का शासक था? तो वो था हूण। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय प्रागैतिहासिक काल के इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? भारतीय जो प्रागैतिहासिक काल है, जो प्रोटो हिस्ट्री है हमारी, उसका पिता किसे कहते हैं? विलियम जोन्स, मैक्स मूलर, रॉबर्ट ब्रूसफुट और सर जॉन मार्शल। तो राइट आंसर है इसका रॉबर्ट ब्रूसफुट को फादर ऑफ जो प्रो हिस्ट्री है वो कहा जाता है। नेक्स्ट, राखलदास बनर्जी ने किस स्थल की खोज की? हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो और रोपड़। इनमें से किस स्थल की खोज की? तो राइट आंसर है इसका मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुफा कराल नामक नवपाषाणकालीन स्थल किस प्रदेश में स्थित है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश। राइट आंसर है इसका जम्मू कश्मीर। इसमें गुफाओं में मानव के रहने के प्रमाण मिले हैं इस स्थल से। नेक्स्ट, वह शासक जिसे एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपास के द्वारा शरीर त्याग दिया था कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य व अन्य। तो राइट आंसर है इसका चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने कर्नाटक के श्रवणबेलगोला जाकर सल्लेखना या संतारा के माध्यम से अपनी देह का त्याग किया था। ये जैन परंपरा है। तो राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई? पाली, संस्कृत, अर्धमगधी या प्राकृत। तो राइट आंसर है इसका पाली। पाली ये उस समय आम जन की भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म, विराग, अहिंसा और निष्ठा। राइट आंसर है अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल किया जाता है? जिन, निर्वाण, कैवल्य और रत्न।
राइट आंसर है इसका केवल। केवल मतलब पूर्ण ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्यादवाद का सिद्धांत है जैन धर्म का, शैव धर्म का, वैष्णव धर्म का या लोकायत धर्म का? किसका ये स्यादवाद सिद्धांत है? तो राइट आंसर है जैन धर्म का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? वल्लभी, पावा, आबू, पाटलिपुत्र। तो प्रथम जैन सभा का आयोजन हुआ था वल्लभी। वल्लभी कहाँ है? तो ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदाय हीनयान और महायान में विभाजित हो गया? ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन। तो कनिष्क, वैसे थोड़ा सा राजा के रूप में पूछा है, हालांकि मैं बता चुका हूँ। तो अशोक, अजातशत्रु, कनिष्क और इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका कनिष्क। कुषाण वंश के कनिष्क चौथी बौद्ध संगति के दौरान हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में अशोक की वह पत्नी कौन है जिसका उल्लेख किया गया है? मतलब ग्रंथों में अशोक की किस पत्नी का उल्लेख किया गया है? तो श्रीदेवी या महादेवी, तिष्यरक्षिता, कारुवाकी या इन सभी का? तो इनमें से किसका किया गया है? तो राइट आंसर है कारुवाकी। कारुवाकी ये बेसिकली कलिंग क्षेत्र की राजकुमारी थी और सिर्फ यही वो एक पत्नी है अशोक की जिनका उल्लेख किया गया है जैन धर्म के बौद्ध धर्म के विभिन्न ग्रंथों में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पाटलिपुत्र को पॉलीप्रोधा नाम से बोला है? स्ट्रैबो, मेगास्थनीज, प्लूटार्क और एरियन। इनमें चारों में से किसने बोला है? तो राइट आंसर है इसका जो राइट आंसर है वो है मेगास्थनीज। मेगास्थनीज ने बोला है पाटलिपुत्र को पॉलीप्रोधा। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस वंश के शासकों ने छत्र प्रणाली का इस्तेमाल किया? गुप्तों ने, ईरानियों ने, शकों ने या हिंद यवनों ने? किसने किया है प्रमुख रूप से छत्र प्रणाली का इस्तेमाल? तो राइट आंसर है शकों ने छत्र प्रणाली का इस्तेमाल किया। नेक्स्ट है, गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के, मौर्यों के, सतवाहनों के या इनमें से किसी के नहीं? राइट आंसर है कुषाणों के सामंत थे। जो श्री गुप्त था, जो संस्थापक था गुप्त वंश का, वो मूल रूप से इनका ही एक सामंत था, कुषाणों का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में किया गया है? टेराकोटा, लोहा, तांबा या कांसा? इनमें से किसका प्रमुख रूप से इस्तेमाल किया गया है? तो राइट आंसर है टेराकोटा। टेराकोटा मतलब मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पा कालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी? जौ, गेहूं, चावल या दाल? इनमें से कौन सी थी जो नहीं की जाती थी? तो राइट आंसर है दालें, है ना। दालों का इस्तेमाल नहीं करते थे वो, बाकी सबका ही करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आलमगीरपुर किस नदी के किनारे स्थित है? सतलज, रावी, सिंधु और हिंडन? तो इनमें से हिंडन नदी किनारे आलमगीरपुर स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 7वां, 8वां, 9वां और 10वां? तो राइट आंसर है जो 9वां मंडल है ऋग्वेद का, वो पूर्णतः सोम को समर्पित।